सीरीज को देखने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई कि कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं होता। कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं होता। ये कहानी है एक मासूम प्यार की, एक सच्चे प्यार की, एक भाई बहन की। ये कहानी है जो आपको अंदर तक हिला कर रखेगी। कहानी है जो आपको तोड़ करके रख देगी। इंसानियत पर से भरोसा उठाने के लिए ये एक कहानी काफ़ी है। जरा सोचिए, एक बारिश भरी शाम, दो मासूम बच्चे घर से निकलते हैं, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ पलों के अंदर उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। उनका एक गलत डिसीजन उनकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकता है। ऐसा केस जिसने पूरे शहर को, पूरे देश को हिला दी। दो ऐसे क्रिमिनल जिनकी डेथ के बाद उनके पेरेंट्स उनकी डेड बॉडी को लेने से भी मना करते हैं। यहाँ आज हम बात करेंगे अमेज़न प्राइम की सबसे डार्क और इमोशनल क्राइम थ्रिलर राख की। राख सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो डर, दर्द, इंसाफ और हैवानियत को एक साथ दिखाती है। ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये 1978 के रंगा बिला केस पर आधारित सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी के अंदर किडनैपिंग है, गंदे तरीके से मर्डर है। दो भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा का, जिनकी कहानी ने पूरे देश की रूह हिला करके। इस कहानी के विक्टिम्स दो हैं, गीता जो कि 17 साल की एक लड़की है, संजय जो कि उसका छोटा भाई है जिसकी उम्र उस वक्त मात्र 15 वर्ष थी। कहानी 1978 को दिल्ली से शुरू होती है। एक साधारण परिवार, दो मासूम बच्चे और हंसती खेलती जिंदगी। एक दिन दोनों मासूम भाई बहन घर से बाहर निकलते हैं, इस बात से अनजान कि जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा उनका इंतजार कर रहा है। काफी देर हो जाती है, बच्चे घर नहीं लौटते तो परिवार घबरा जाता है। पहले रिश्तेदार, फिर दोस्त और आखिर में पुलिस। यहीं से इस कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक मोड़ लेती है। शाम का वक्त था, बरसात बहुत तेज थी। गीता और संजय एक शेड के नीचे बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर वहां खड़े होते हैं। बरसात काफी देर तक चल रही होती है। अब दोनों सोचते हैं कि घर किस तरीके से पहुंचा जाए। उसी समय वहां से एक कार में आदमी जा रहे होते हैं। वो आदमी और कोई नहीं, क्रिमिनल्स रंगा और बिल्ला थे। वो उन दोनों से कहते हैं कि वो भी आगे तक जाना है, हम आपको आगे तक ड्रॉप कर देंगे। सच से अनजान कि वो किसके साथ जा रहे हैं, दोनों मासूम जिंदगियां चुपचाप कार में बैठ जाती हैं। जब उसकी बहन को थोड़ा सा शक होने लग जाता है कि इस कार के ऊपर गोलियों के निशान हैं, हाथापाई जैसे कुछ निशान मिल रहे हैं, तो अपने भाई को चुपके से इशारा करती है कि कार रोकने के लिए बोला जाए। भारत के सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल्स रंगा और बिल्ला उनसे उनकी पर्सनल जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं और आपके पिता किस पर काम करते हैं। इस पर जैसे ही वो लड़की ये बात बोलती है कि मेरे पिता इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स से अपनी पुरानी दुश्मनी याद आ जाती है कि किस तरीके से हर बार पुलिस ऑफिसर पकड़ते थे, उसके ऊपर लाठी चार्ज करते थे, उसको मारते थे। मतलब क्राइम करने के बाद ये सब जब उसके ऊपर एक्शंस होते थे तो उस बात की किलस उसको आज तक थी। उसने गीता के कान पर सोने के झुमके देखे थे, जिससे उसको एक बात तो समझ आ चुकी थी कि क्योंकि इनका पिता नेवी ऑफिसर है तो इनसे फिरौती मांगने पे वो अच्छी खासी अमाउंट इनको पे कर देंगे। अंकल गाड़ी रोक दी जाए, हम यहीं उतर जाएंगे, हम यहाँ से आके पैदल चले जाएंगे। तो इस पर रंगा और बिल्ला समझ गए कि इन दोनों को अगर चुप नहीं कराया गया तो ये पूरे रास्ते भर में तमाशा क्रिएट करेंगे। तो इस पर उन्होंने कार और तेजी से चलाई। जब उस 15 साल के छोटे मासूम भाई, जिसको उसकी माँ ने उसकी बहन के साथ इसलिए भेजा था ताकि वो अपनी बहन के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड बन सके, उस भाई ने अपनी बहन को बचाने की सोची। इस पर उन्होंने उसके ऊपर चाकू से वार करा। इस पर जब गीता उससे बार बार रिक्वेस्ट करती कि प्लीज इसको हॉस्पिटल तक ले जा लीजिए प्लीज, तो इस पर उन्हें और गुस्सा आता है। वो और इन दोनों के ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं। छठे दिन गीता और संजय की जंगल के किनारे पर लाश पड़ी मिलती है। दोनों भाई बहन की लाश एक साथ मिलती है, जो ये दिखाती है कि वो भाई आखिरी दम तक अपनी बहन के लिए लड़ता रहा। बहन ने भाई का हाथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ा, उसको बचाने की हर वो कोशिश करी जो वो कर सकती थी। सीरीज सिर्फ एक अपराध नहीं दिखाती, ये सीरीज एक परिवार का दर्द दिखाती है, माँ बाप की बेबसी, भाई बहन का रिश्ता और इंसाफ पाने की एक उम्मीद। इस घटना के 2 हफ्ते बाद रंगा और बिल्ला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद बहुत लंबे समय तक उनके ऊपर मुकदमा चला। कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई और 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में उनको फांसी की सजा दे दी गई। और मेरी हाथ जोड़कर सभी नौजवानों, सभी बच्चों से विनती है, अगर आपके माता पिता किसी बात को लेकर के आपको रोकते टोकते हैं तो इस पर आपको उन शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस बाग में माली नहीं होता उस बाग के फूल अक्सर सबसे पहले तोड़े जाते हैं।